सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत सेवी भूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानेवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ एवं निष्ठ महामलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री मोदी भगवान के चरणों में तो यहाँ पर उपस्थित मंत्रालय श्री कृष्ण जी तिवारी जी सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मशक्ति परमात्मा को मंगलाचरण। उसके बाद बालकांड का 323 के बाद वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे जगत सद्दा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाशतो वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र सीतारामगुणग्रामं यारण्यविहारणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जनक पाठ महाशीलगजानी सीयमातु किम जाई बखानी। जनक पाठ महिषीश जग जानी सियमातु किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। समौ जानी मुनि वरन बोलाई सुनत सुहासिनी सादर लाई। समौ जानी मुनि वरन बोलाई सुनत सुहासिनी सादर लाई। जनक बाम दिशि मोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनुमैना। जनक बाम दिशि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनुमयना। कनक कलश मणि को पररूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। कनक कलश मणि को पररूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी जरे राम के आगे आनी। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन झरि अवसर जानी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन झरि अवसर जानी।
वर विलोक दंपति अनुरागी आय पुनीत पखारन लागे बरु बिलोकी दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम धन पुल कावली लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जन चौदिस चली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिस चली जे पद सरोज मनोज अरिउर शर सदैव विराजहि जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजहि जे शक्त सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमयी जे परसि मुनि वनिता लई गति रही जो पातकमयी मकरंद जिनको शंभ सिर सुचिताय अवधि सिर भरनई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जी से अब मत गति लहै करि मधुप मन मुनि जोगी जोगी जन जे से अभिमत गति लहे पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे गर कुंवरी करतल जोरी शाखो चार दो कुल गुर करें बर कुंवरी करतल जोरी साखो चारु दौ कुल गुरु करे सुख मूल दूल देखि दंपति कुल तन हुलस्योहियो भयो पाय पहली दूसरी लाइन तो पढ़े नहीं, तीसरी पहुंच गए महाराज। पढ़ लिया। बर कुंवर के बाद कौन सी लाइन है? सुख मूल दूल देखि सुखमूल का भयो पाई पढ़ लिया ना। भयो पाही नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े भयो पाई नहीं पढ़े रहे हैं। हाँ चलिए भयो पानी गहन बेलो की विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे भयो पाई गहन विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल देखि दंपति पुलक तन हुलस्योहियो सुख मूल दूल देखि दंपत पुलक तन हुलस्योहियो करिलोक भेद विधानु कन्या दान निपभूषण कियो करिलोक वेद विधानु कन्या दानु नृपभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरहि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई तिमि जनक राम निसिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरे क्यों करे विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी करि होम विधवति गांठ जोरी होन लागी भावरी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तर सुमन सुजान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। इस समय शादी का ब्याह का वहाँ पर दोनों तरफ से जनवासी में आ गए हैं, बूढ़ा भी आ गया है और राजा भी आ गए हैं। तो राजा की रानी का जिनका नाम था सुनैना, अब उनको लाने की बात हो रही है, तो उनके लेकर रहे हैं, कैसी हैं उनका विशेषता बता रहे हैं, विशेषण बता रहे हैं। जनक के पाट महसी जग जानी, जो जनक जी की पाट महसी मतलब उनकी जो पटरानी ऐसी हैं जग में विख्यात है। सी मात की मिटाई रखानी, और वही जो है दो विशेषण, एक तो सीता जी की वही जानकी जी की माता हैं और जनक जी की पटरानी है।
और क्या है, कैसी हैं? सुजस, उनका जस बहुत ही उज्ज्वल है। सुकृत, बहुत पूर्ण वाली है, बहुत पुण्य उन्होंने किया, बहुत सुख से भी भरपूर है, सुखी है। सुंदरता, सुंदरता का भी वर्णन नहीं कर सकता। सब समेत भी दृष्टि बनाई, मानव विधाता ने सब कुछ साथ में लेकर के उनके शरीर का निर्माण। जस भी उनका अच्छा है, पूर्ण भी उन्होंने बहुत किया है। पर पूर्ण नहीं किए होते तो माता जानकी की माता कैसे होती? सुख भी पूरी रूप से सुखी भी हैं और सुंदर का भी पूरा विधाता ने बहुत अच्छी तरह से उनको सुंदर भी बनाया। समो जान मुनि वर्ण बोलाई, समय जान करके मुनि के लिए, ब्राह्मण के लिए उनको बुलाती है, क्योंकि जो लड़के के पिता और माता दोनों साथ में बैठती है ना, जब प्राणी ग्रहण संस्कार होता है तो दोनों को बुलाया। सुनत सुहासिनी, जो सौभाग्यवती स्त्रियां थी, ऐसा वचन सुनते ही उनको बड़े आदर के साथ बुलाती है। जनक बाम दिशि है सुनैना, और जनक के बाएं बगल में इनको बैठाया। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पत्नी को बाएं अंग में बैठाया जाता, बाएं भाग में, पति बाएं भाग में बैठाता है। और हिमगिरि संगनी जन मैना, कहते हैं कैसे? जैसे शिव जी का जब विवाह हो रहा था तो हिमांचल के बगल में मैना जी बैठी हुई थी, जिस प्रकार से उनका शोभा उनका वर्णन था, उसी प्रकार से यह सुनैना का, यानी दोनों का सुंदरता, शोभा का वर्णन बहुत ही अतुलनीय था। कनक कलश मणि को पर रूरी, सोने के, कनक माने सोना, सोने के जो कलश हैं और मणियों के कोपर, कोपर कहते हैं परात को, वहाँ पर सोने के कलश और मणियों के सुंदर परात। क्या है उसमें? शुचि, पवित्र, सुगंध, मंगल, जलपूरी। जल में क्या होता है? वहाँ जल भी ऐसा है कि पवित्र है, जैसे गंगा जी का। सुगंध है, उसमें खुशबू आ रही है, सुगंध, जैसे मान लो उसमें सुगंधी भरा हुआ, लेकिन सुगंधी नहीं भरा, फिर भी। मंगल, जैसे हल्दी का पीलापन होता है, ऐसे जलपूरी। निज कर मुदित राय अरु रानी, और बड़े रानी और राजा दोनों, राजा रानी दोनों आनंदित होकर के धरे राम के आगे आनी, भगवान राम के अपने हाथों से लगा करके रामचंद्र जी को आगे रखते हैं, उनके सामने जहाँ पर राम जी बैठे थे। वो बैठते हैं, इधर या बैठे हुए हैं तो सामने पढ़ही वेद मुनि मंगल वाणी। मुनि लोग जो है वेद का पाठ कर रहे हैं, कल्याणकारी मंगल में वेद का पाठ कर रहे हैं। गगन और आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बरुबिलो की दंपति अनुरागी, दूल्हा दुल्हन को राजा देख करके रानी दोनों प्रेम मग्न हो जाती है। पाव पुनीत पखार न लागे, और श्री रामचंद्र जी की पवित्र पैरों को धोने लगते हैं। यह एक विधि होती है शादी, जब यह पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो उसके पहले यह पैर को भी धोना होता है। पिता माता सभी धोते, जो भी पाप पोछते सभी उनके पैर में धोते हैं। तो वही करें। लागी पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल कावली, यह कमलवत जो उनकी जो पैर हैं उनको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनको धो रहे। नगर नगर गान निशान जय धुनि उमगे जन चहु दिशारो दिशाओं में, आकाश में भी उधर देवता लोग, सारे नगर में, नगर में भी, ऊपर भी, आकाश में भी, सब जगह निशानी बने और नाना प्रकार की दुनिया हो रही। चौदिश चहु जन चहु दिश चले, चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण छाया हुआ है। गाना नगाड़ा जय जयकार का जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि, और उनका जो सरोज कमल का कमलवत जो पैर है, मनोज अरिउर, मनोज कहते हैं कामदेव, कामदेव का शत्रु जो है कौन है? यानी शिव जी। तो शिव जी के हृदय में जो
भगवान का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि उस भगवान का, उस ब्रह्म का जो कमलवत पैर है, भगवान शिव के हृदय में हमेशा विराजमान रहता है, हमेशा विराजमान रहता है। और ये सकृत सुमिरत विमलता, तो उस पैर को यह धो रहे हैं, पखा रहे हैं। और जिनके सकृत, जिन पूर्ण वो जो कमल है, कमल वो जो पैर हैं, जो उनको सिमरन करता है, भगवान के जस का भी सिमरन करता है, विमल विमल जो बिल्कुल पवित्र है। मन सकल कलिमल भाजहि, उसके अंदर की जो भी कलिकाल रूपी पाप हैं, मल हैं, वो सब दूर हो जाए, मन साफ हो जाए। यानी वो भगवान जिनका यह कमलवत चरण है, भगवान शिव के हृदय में विराजमान करता है, जिनके जस करने से, जिनका बखान करने से, जिनका मन में उनका याद करने से यह श्रद्धा के साथ तो सारी कली के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के पैर को जे परशि मुनि बनिता लही गति रही, जो पातकमयी, जिनके स्पर्श से ही मुनि की स्त्री, गौतम मुनि की स्त्री कौन थी? अहिल्या, जो पापी थी, पापमयी थी, वह परम गति को प्राप्त कर ली। और क्या है? मकरंद जिनको संबोसिर महाराज जी, अवधिशील बनी। अहिल्या को पापी क्यों कहा गया? वो जो इंद्र किए थे वो अहिल्या के मन से थोड़ी ना थी चीजें। ऐसा है, देखो अब क्यों किया गया है। अहिल्या भी यह जो है पतिव्रता थी, तो पतिव्रता स्त्रियों को सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए। क्यों नहीं मालूम हुआ? अब यह सब लेकर के अब कवि का अपना वह है कि इसका मतलब कवि के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार, यहाँ पर पाप अगर नहीं होता तो वो पत्थर की मूर्ति नहीं बनती और काफ़ी दिनों तक रही। और कितने कहाँ सतयुग में घटना हुआ था, त्रेता युग में के अंत में भगवान राम आते हैं तब जाकर के होता है। और पाप कहाँ किसके पास? हाँ, कुछ तो उनका भी हुआ होगा अपनी तरफ से। बिल्कुल रहा होगा, जैसा भी है। बाकी तो इतनी कहीं हमने पुस्तक में तो नहीं पढ़ा, क्योंकि अहिल्या के, गौतम ऋषि के ऊपर कई पुस्तकों में वर्णन भी आता है। तो जहाँ पर इंद्र का समागम हुआ था, वहाँ पर तब इसके पाप का कोई वर्णन नहीं किया गया। वहाँ पर कुछ पाप का वर्णन न तो रामायण में है और न तो अन्य ग्रंथों में। पुराणों में वर्णन है, लेकिन वहाँ पर इसका वर्णन नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से रहा ही होगा। नहीं तो जो बिल्कुल पतिव्रता रानी होती, पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं, वो सब कुछ नाम किसका आता है? मंदोदरी का आता है। इसका आता है मंदोदरी, पत्नी ऋषि की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? अदिति। अदिति का नाम भी इसमें नहीं आता। मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना। सुलोचना या मंदोदरी। 5 आती है ना, द्रौपदी 3, 2 और द्रौपदी, मंदोदरी, सुलोचना 2, 5 पतिव्रता। उसमें ही लगता है। सीता जी का तो उदाहरण नहीं दिया सकता, क्योंकि सीता जी तो प्रकृति थी। उनके सामने तो रावण इतना शक्तिशाली था कि फिर भी नहीं, इनके पास जाकर के उसके अंदर काम ही भस्म हो जाता था, काम की जागृति नहीं होती थी। इतना अंदर तपस्या थी। और वैसे भी जगत जननी वैसे थोड़ी, तो पतिव्रता स्त्रियों के अंदर भी इतना तो होता ही होता है। और इसका एक दोहा में आता भी है, कौन कौन पतिव्रता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, जब आएगा तो बता दूँगा। 5 का तो नाम है, उसमें द्रौपदी का भी नाम आता है, जबकि द्रौपदी के पीछे बहुत कहानियाँ भी आती हैं।
चल रहे थे भाई, आप तो नहीं ना। कौन चल रहा था? मकरंद जी को तो हो गया था ना, हाँ? अहिल्या का चल रहा था। अहिल्या का चल रहा। हाँ, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर घर नहीं। मकरंद यानी जिनके चरण कमलों का जो रस है, मकरंद का यहाँ पर अर्थ गंगा जी से लिया गया है। वो शिव जी के मस्तक पर विराजमान होता है। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर भरने, मतलब शिव जी के सिर के ऊपर जो विराजमान होती है, पवित्र रूप से विराजमान है, मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता क्या मानते हैं? बिल्कुल पवित्र मानते हैं। पर देवता ही को नहीं, मनुष्य भी मानते हैं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति रहे, जिनको जोगी जन अपने मन को भंवरे के रूप में, मधुप के रूप में, भंवरे के रूप में उस मधु का पान करते रहते हैं, उस रस का पान करते रहते हैं। पद पखारत भाग्य भजन जनक जय जय सब कहें, उनके इस पवित्र के, उनका ऐसा सौभाग्य है, उनका ऐसा भाग्य है कि वह बड़भागी कहते हैं उसको, उनके पैरों को पखार रहे हैं, धो रहे हैं, और चारों तरफ जय जयकार की नारे लगे हैं। मतलब यह जो है यहाँ पर भगवान की पैरों का महिमा का गान किया गया है। इसको अतिशक्ति अलंकार भी कर सकते हैं। इसे भगवान है तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन उनको पैरों के जोगीजन जो है क्या है, हमेशा उनका मन उनके ही पैरों के ऊपर लगता है। भंवरे जैसे उस मकरंद के, उस पैरों के जो मकरंद रूपी रस है उसको पान करते रहते हैं। और वही गंगा जी जो है कहाँ पर विराजमान है? शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। बर कुंवरी कर तल जोरी शाखो चार दो कुल गुरु करें। और उसके बाद क्या हो रहा है? दोनों कुल के गुरु कौन कौन है? बर और कन्या की हथेलियों को मिला देते हैं, एक की हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हैं, शाखोचार करते हैं। शाखोचार में मंत्रों का उच्चारण होता है और अपने देवी देवता का दोनों तरफ से पितरों को मनाते हैं, शाखोचार करते हैं। मतलब शाखोचार का मतलब एक प्रकार से मांगलिक श्लोकों का उसमें गायन किया जाता है, मांगलिक श्लोकों का गायन किया जाता है, जो कि मांगलिक भी होते हैं और आशीर्वाद मुख भी होते हैं। भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनियानंद भय। और कहते हैं पाणी ग्रहण जब ग्रहण हो रहा है तो इसको देख करके देवता, मनुष्य, मुनि, ये सभी जो हैं आनंद से, ब्रह्मा जी भी ये विधि भी रख रहे हैं। ब्रह्मा, देवता, मनुष्य, मुनि सभी आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर विराजमान थे ना। तो पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है तो उसको देख करके सभी लोग आनंद से उत्प्रोत हो जाते हैं। सुख मूल धूल देख दंपति पुलक तन कुल सुखियो। मूल रूप से सुख का जो मूल है भगवान क्या है? वो सुख के ही खजाने हैं। अरे भाई वो तो इसीलिए उनको क्या कहा था? सच्चिदानंद है ना, है? तो आनंद के खजाने हैं। तो ऐसे दूल्हा को वर को देख करके दंपति माने जनक और सुनैना, यानी राजा और रानी, पुलक तन पूरे उनका शरीर पुलकित हो जाता है और हृदय आनंद से भर जाता है। पुलस कहाँ होता है? ही करते हैं को, जो हृदय जो है आनंद से भर जाता है। करी लोक के भेद विधान कन्या दान भूषण की। और दो प्रकार से वेद का जो नियम है वो अभी, और लोक वेद दोनों में जो अपने अपने समाज में जो प्रचलित है, अपने अपने गोत्र में जो प्रचलित है, दोनों के अनुसार राजा ने वह कन्या का क्या किया? दान किया। किसको दान किया? श्री रामचंद्र जी को। ऐसे अब यहाँ पर पुनः हिमांचल और मैना की पुत्री जो थी गिरिजा जी, पार्वती जी, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे महेश जी को दिया था उसी की
निमित्त में आया है, एक दृष्टांत के रूप में। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरहि श्री सागर दई। जैसे हिमांचल और मैना ने गिरिजा को यानी पार्वती जी को महेश को दिया था, और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दिया था। श्री को देखो, हरि है श्री, हरि को क्यों दिया? श्री, लक्ष्मी दिया। कौन दिया? सागर। सागर से उत्पन्न हुए। तो जैसे सागर ने लक्ष्मी जी को विष्णु को दिया था, और हिमांचल और मैना ने गिरिजा को महेश को दिया था। उसी प्रकार से तीमी, उसी प्रकार से जनक के राम ही सीय समर्पित, राजा जनक और सुनैना ने सीता जी को राम की सुपूर्द कर दिया। विश्व कुल कीरति नहीं। इस प्रकार से विश्व में बहुत सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। क्यों करें विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सावरी। क्यों करें विनय, मतलब विदेह जी कैसे विनती करें? विनय करें, कैसे करें? कियो विदेह मूर्ति सावरी। क्योंकि सचमुच कैसे करें? वह मूर्ति जो है, कौन मूर्ति? यानी भगवान राम। अरे वह तो आनंद के सागर है ना, आनंद के मूल है ना, तो उनको जो देख लेता है ना, वो सब कुछ अपना सुख भूल जाता है। मतलब जनक जी ज्ञानी थे, फिर भी हाँ जीवन मुक्त थे, लेकिन अब कोई जीवन मुक्त होता है तो कोई भी कार्य करना होता है तो यह भी सोचता है कि हमें करना चाहिए, मैं जीवन मुक्त हूँ, लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले, ये भी होता है। लेकिन वहाँ पर तो कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं मुक्त हूँ या नहीं हूँ, क्या नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ नहीं, और यही मुक्ति है जो कि सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं होता, वही होती है। भगवान जो उनके अंदर कमी भी थी, भगवान से जैसे ही उनका दर्शन होता है सब कुछ चला जाता है। शुरू में जब आए थे ना, तभी बता रहे थे कि वो देख रहे थे, देखते ही रह गए थे। जब विश्वामित्र के पास राम और लक्ष्मण कहीं से आए थे, घूमने गए थे ना, भ्रमण करने गए थे। करी होम विद, अच्छा इसके बाद हवन भी होता है, प्राणीग्रह संस्कार हो जाता है, सब प्रचार हो जाता है, हवन होता है। हवन के बाद गांठ भी जोड़ा जाता है तो उसको भी कहते हैं, और गांठ के बाद फेरे भी पड़ते हैं, तो भांगड़ी का फेरा भी पड़ता है। 7 फेरे होते हैं ना। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुहतर सुमन सुजान। क्या कर रहे हैं बंदीगण, क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं। और बंदी जय धुनि बंदी, बंदियों का क्या है? जय जयकार कर रहे हैं। वेद का धुनि भी हो रही है, और मुनि लोग, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? वेद के मंगल गान कर रहे हैं। और इधर निशाने यानी नगाड़े भी बज रहे हैं। सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान, और उसको सुन करके हर्षहि, सुनि हर्षहि बरसहि विबुध सुरतर सुमन सुजान। अरे भाई देवता लोग भी इसके सुन करके सभी हर्षित हो रहे हैं। और जो यह एक चीज, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देंगे, यह सुरतर, सुरतर कहते हैं यह जो स्वर्ग में होता है कल्पवृक्ष। अच्छा, सुरतरु, सुरतरु कल्पवृक्ष होता है, सुमन माने फूल होता है, कल्पवृक्ष। हाँ, तो कल्पवृक्ष से सुमन की वर्षा हो रही है, यानी फूलों की वर्षा हो रही है, वो भी वर्षा करते हैं। ये तो है ना, यह सुनि हर्ष ही वर्ष ही, तो हर्ष रहे हैं, यह सारे देवता लोग हर्ष रहे हैं, वर्ष विबुध, विबुध का हर्ष रहे हैं। और सुरतरु, कल्पतरु जो है, कल्पवृक्ष जो है, सुमन की वर्षा कर रहा है। कुंवरी कुंवरी, उसके बाद पढ़ते हैं, कुंवरी कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाँ सुथोरी। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी।
राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिकंबन माही राम सीय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणिकंबन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूप देखत राम विबाहु अनूप मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाहु अनूपा दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी दरस लाल सा सकच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख भय मगन सब देख निहारी जनक समान अपान विसारी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनि भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निभेहि प्रमुदित मुनि भावरी फेरी नेक सहित सब रीत निभेहि राम सीय सुर सिंदूर देहि शोभा कहि न जात विधि केहि राम सीय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति विधि केहि अरुण पराग जलज भरनी के ससहि भूष अहि लोभ अमी के अरुण पराग जलज भरनी के शशि से भूष अहि लोभ अमी के बहुरि वशिष्ठ धीन अनुशासन वर दुलहिन बैठे एक आसन बहुरि वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहिन बैठे एक आसन बैठे बरासन राम जानकी मुदित मनु दशरथ भई बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपनी सुकृत सुरतरु फल नहीं तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतरु फल नये भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु का सब ही कहा हरि भुवन रहा उछाहु राम विवाह का सब ही कहा के भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा कहीं भाति वरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा तब जनक पाई वशिष्ठ आयस क्या है साज समारी के तब जनक पाई वशिष्ठ आई सुब्याह साज समारी के मांडवी सुत की रति उर्मिला कुंवर लई हपारी के मांडवी सुत की रति उर्मिला कुंवर लई हाहाकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जोगुणशील सुख शोभहि कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करि शोभ्याहि निप भरत हृदयि सब रीति प्रीति समेत करि शोभ्याह नृप भरत हृदयि जानके लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सो तनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके सो तनय दीनी व्याहि लखनई सकल विविधि सन्मानिके जहि नाम सुत के रति सुलोचन सुमुख सब गुण अगरी यही नाम सुत की रति सिलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दैरि कुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी सो दैरि कुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप वर दुलहिन परस्पर लखि सकुच ही हरसहि अनुरूप वर दुलहिनी परस्पर लखि सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगण बरसहि सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगण वर्षहि सुंदरी सुंदर वरण सब एक मंडप राजहि सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि मुदित अवधपति सकल सुत भुवन समेत निहार जनु पाई महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की यहाँ पर देखिए कुंवर कुंवर कल भावर देही कुंवर यानी वर और कुंवरी यह यानी दुल्हन
तो गर और कर्ण कल, क्या मतलब कल माने सुंदर, भावर माने फेरे दिया, फेरा मतलब फिर 7 फेरे लगाया। नयन लाभ सब साधक, सभी लोग जो भी उपस्थित थे, देवता मनुष्य मुनि इत्यादि सभी लोगों ने अपनी नीतियों से इस सुंदर दृश्य का लाभ प्राप्त किया। इसका जाई न जाई गरन मनोहर जोड़ी, यह बहुत ही जोड़ी जो थी बहुत ही मन को हरने वाली, मन को ललचाने वाली, मन को लेने वाली थी। वह जो है उपमा, इसकी उपमा किसी से नहीं जा सकता है, यह स्वयं अपने आप में ही परिपूर्ण था। फिर इसका उपमा किसी से भी दीजिए तो वह उपमा जिसका दे रहे हैं वह थोड़ा लग जाता है और यह श्रेष्ठ हो जाती है, इसलिए इसका उपमा नहीं दे सकते। राम सी की सुंदर प्रतिछाही या परछाही को लिखा हुआ है, परछाही है तो राम सी की सुंदर परछाई, क्योंकि राम और सीता का उपमा तो नहीं दे सकते हैं ना, तो इनकी परछाई से उपमा दिया गया, क्योंकि इनकी परछाई जो है सोने के जो खंभे थे, सोने के खंभे थे ना, तो सोने के खंभे में जो इनका मणि जैसे जो परछाई पड़ रही, जैसा मालूम हो रहा है कि यह सोना भी मणि बन गया, उसमें इनकी परछाई दिखाई दे रही है। वह परछाई क्या कर रही है? मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, मानो कामदेव और रति जो कि सबसे सुंदरता के माने जाते हैं खजाने, तो वह भी रूप धर करके आए हैं, लेकिन वह क्या है, यह भी सकुचा रहे हैं। देखत राम विवाह, भगवान राम और सीता के विवाह को देख करके यह आए हुए हैं, लेकिन बहुत प्रकार से रूप धर करके, और सामने क्यों नहीं आए कि इसका मतलब वह अपने जो सुंदर है, सुंदरता है, उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है राम और सीता के लिए, और उनके परछाई से ही उपमा दिया जा रहा है कि उनकी परछाई इनकी सुंदरता से उनका उपमा देने के कारण ही नहीं। जैसे क्योंकि अब मदन का यानी कामदेव का रति का उपमा दिया जाए तो वह तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ है, राम और सीता तो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का उपमा निकृष्ट से नहीं देना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर परछाई शब्द है, परछाई का दरअसल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरति बहुरी बहुरी, कामदेव और रति ये दोनों के दर्शन की जो लालसा थी, यह संकोच दोनों का कम नहीं हो रहा है, यानी संकोच बढ़ता जा रहा है, बहुत संकोच है, इसलिए प्रगटत दूरत बहुरी बहुरी, मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं, सामने आते हैं छिप जाते हैं, क्योंकि संकोचित हो रहा है ना, उनकी सुंदरता फीकी पड़ गई। इसलिए सब देखने वाले भय मगन, सब देखने वाले जितने भी लोग हैं सभी मग्न हो जाते हैं, और जनक समान अपना सभी लोग जिस प्रकार से राजा जनक अपनी शुद्धि बुद्धि भूल बैठे थे, सभी लोग अपनी शुद्धि बुद्धि भूल करके जैसे मृतक आदमी होता वैसे ही हो जाती है, अपान भी हो रही, यानी प्राण जैसे सब कुछ भूल जाता है, मतलब उनके कुछ ध्यान नहीं रहा क्या है क्या नहीं। प्रमोदित मुनि भावरी फेरी, मुनियों ने आदरपूर्वक जब भावरी या क्या करते हैं फेरा करवाया, चक्कर लगवाया नेग सहित, और सभी लोगों को नीक दिया गया। राम सी सिर सिंदूर दही, अब यहाँ पर सिंदूर का ऐसा होता है, सिंदूर जो दिया जाता है इस प्रकार से दिया जाता है कि सिर के 2 भाग होते हैं, दाएं और बाएं, बीच में दिया जाता है, तो उसी को करें राम सी सिर सिंदूर दे, सिंदूर देते हैं। शोभा जिसका ब्रह्मा जी भी विधि भी उसकी सुंदरता का, उसके स्वभाव का, उस दृश्य का जो अनुपम है जो दृश्य है, उसका शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इस चौपाई में बहुत थोड़ा सा इसमें गूढ़ चीज बना हुआ है। कहते हैं कि अरुण पराग जलज भरिणी की, जलज कहते हैं कमल को, कमल का जो पराग होता है ना, अरुण लाल लाल पराग, तो यहाँ पर जो है सिंदूर का उपमा दिया गया है। सिंदूर कैसा है? जैसे कमल का लाल लाल पराग है, और शशि क्या है? यह जो सीता जी का मुख है वह चंद्रमा है, और अहि लोभ अमी के, और क्या भूष शेषनाग जो है, अहि शेषनाग, शेषनाग का यह क्या है?
ये जो इनके भुजदंड है, भगवान राम के जो भुजदंड हैं वह यह सर्प के माफिक है। और क्या है, इनका जो हाथ है, जिस हाथ से सिंदूर लगा रहे हैं वो अच्छा। कमलवत हैं। तो इस प्रकार से यह 4 उपमा इसमें दिया हुआ है। तो भगवान राम अपने हाथों को बढ़ा करके ऐसे जैसे सांप बढ़ाता है ना, तो उस हाँ, प्रकार से बढ़ा हाँ। करके, और क्या है, हथेली है और कमल के समान है, और उसमें सिंदूर कैसे रखे हैं, जैसे कमल का वह लाल लाल पराग हो, और उसको कहाँ लगा रहे हैं, वो जो चंद्रमा रूपी जो मुख है, या इसको क्या कहते हैं, आभा जो है, या जो फेस सीता जी का, उनके सिर के ऊपर वो लगा रहे हैं। बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन। अब उसके बाद जब यह कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद सुहागिनी स्त्रियां भी लगाती हैं। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी का अनुशासन होता है, आज्ञा होती है, अनुशासन मतलब यहाँ पर आज्ञा। फिर दुल्हन यह जो है सीता जी राम के साथ बैठ जाती हैं। यहाँ पर जो है गोत्र का परिवर्तन हो जाता है। अभी तो राजा जनक पुत्री जो है बैठी रहती है पिता माता के साथ में, अब यह आ जाती है अपने अपने पति के साथ में। तो यहाँ पर गोत्र का भी परिवर्तन हो जाता है। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ में। अब जब वर के आसन के पास बैठ जाती है, राम जानकी साथ बैठ जाती हैं, तो दशरथ जी बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, मुदित होती हैं। उनका शरीर पुलक जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, बारंबार देखते हुए देखें अपने सुकृत सुरतर फल है। और क्या करते हैं कि यह सुकृत रूपी जस रूपी जो कमल का वृक्ष में नए फल जैसे होते हैं ना, पुलकित हो रहा है, ऐसे ही वो भरी भुवन रहा, पूरे भुवन में उछाह हो रहा, मंगल हो रहा, राम विवाह होगा, सभी का सभी लोग कर रहे हैं, मतलब चर्चा करें कि राम और सीता का विवाह हो गया। के भांति भरणी से रहत रसना एक यहु मंगल बना। कर रहे हैं जीव तो एक ही है, सिरात क्या रसना एक ही है, हाँ? रसना एक है, और यह मंगल जो है यह बहुत ज़्यादा है। तो इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं ना, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार इसको हम समाप्ति करें, क्योंकि अगर हमारे पास कई जीव होती, कई वाणी होती तो इसका वर्णन कर सकते थे, लेकिन रचना एक है तो कई बात किस प्रकार से इसका वर्णन किया जाए शोभा का, तो वो किया ही नहीं जा सकता। जब जन्म के पाई वशिष्ठ, उसके बाद वशिष्ठ जी सोचते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है, कहते हैं कि भाई यह सदानंद जी जो है एक शादी तो उन्होंने करवा दिया, अब हम भी आए हैं, शादी में सारा काम धाम तो उनके ऊपर ही किया, हमने तो कुछ किया नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, हम सब कर देते, तीनों की शादी हम करवाएंगे। और राजा जनक को बात करते हैं कि देखो यह सुंदर लगन है, सुंदर मंडप है, और ऐसा करो हमारे पास 3 वर और हैं, और जानते रहे होंगे कि तुम्हारे पास 3 लड़कियां और हैं, उनकी भी शादी बढ़िया इसी मंडप में हो जाएगा। तब जनक पाई वशिष्ठ आए, वशिष्ठ की आज्ञा पा करके, मतलब ज़्यादा आज्ञा उस समय जो कुलगुरु होते थे उन्हीं की आज्ञा चलती थी, हाँ, उनकी आज्ञा पा करके विवाह का सामान सजा करके तीनों लड़कियों को बुलाते हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, तीनों बुलाते हैं। 2 इनकी लड़कियां हैं, सीता जी और उर्मिला इनकी हैं, और मांडवी और श्रुतकीर्ति इनके भाई कुशध्वज की है। श्रुति और उर्मिला, हाँ, उर्मिला तो इन्हीं की पुत्री है, जनक जी की पुत्री है, और मांडवी श्रुतकीर्ति जो है इनके भाई, छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री है। ये तीनों आ जाती हैं, इनको बुला लिया जाता है। कुशकेतु करना, या कुशकेतु लिखा हुआ कुशध्वज की जो बड़ी कन्या थी, जिसके अंदर 3 गुण थी, भरत जी को बुरी भी थी, स्वभाव भी अच्छा था, और सुंदरता भी था, और सुख भी, मतलब आनंदित भी थी। सभी रीति रिवाज के साथ, प्रेम के साथ उसका शादी भारत के साथ, राजकुमार भरत के साथ। और जानकी जी की जो छोटी बहन थी, जो कि सभी सुंदरियों में शिरोमणि थी, बहुत श्रेष्ठ सुंदरी थी, और लक्ष्मण जी भी श्रेष्ठ सुंदर थे, उनके साथ
वो भी शिरोमणि थे सुंदरता के और क्रियाशील भी थे, क्रिया तो उनके साथ उर्मिला ना नहीं सो तने सो तने दीनी व्याय लखनी सकल विधि सम्मान के, पूरी विधि और आदर के साथ उर्मिला की शादी लक्ष्मण के साथ होती थी। जय नाम श्रुत कीर्ति, जिसकी नाम श्रुत कीर्ति थी, बहुत ही सुंदर रहने वाली थी, सुमुखी थी, मुख भी बहुत सुंदर था, सभी गुणों से भी परिपूर्ण थी। सो नहीं उसको शत्रुघ्न के साथ लेकर के भूपति रूप शील उजागरी उसको शत्रुघ्न के साथ ब्याह किया और इस प्रकार से पूर्ण रूप से चारों कन्याओं का चारों भाइयों के साथ शादी हो जाती है। अब देखिए आगे वर्णन कर रहे हैं। अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लक सकुच ही हरस। दूल्हा और दुल्हन कहते हैं परस्पर भी पहले इनका प्रेम हो गया था, जैसे लक्ष्मण जी का और उसका आता है। तो अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लक सकुच ये हरसई, परस्पर इतनी सुंदर जोड़ी थी, देख करके सभी लोग संकुचित हो जाते हैं। आपस में दोनों भी दूल्हा दुल्हन भी संकुचित होते हैं। सब लोग प्रसन्न हो गए, सब मुदित सुंदरता सराहे और सभी लोग सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। सुमन सुर गण वर्ष ही और देवता लोग बारिश भी कर रहे हैं, फूलों की पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर वरण सहस्र एक ही मंडप में चारों का शादी, अलग अलग मंडप भी लगाने की जरूरत है तो कुछ नहीं, बारात भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी है। कितना अवस्था हुआ जब जीव चार अवस्था विभुन सहित जन्म जी सस्ते में निपटा दिए, सस्ते में नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, अरे उनका मजाक का भाव है कि एक मंडप में चारों लोगों की शादी हो गई तो सस्ते में हो गया, सबकी अलग करते तो अलग खर्चा होता। एक सुनिए महाराज, जरा सा अपने आवाज को धीमा करिए तो अच्छा है, जाके बोलने से क्या होता। यहाँ पर क्या है, अभी आएगा कि दहेज में पूरा सामान हर एक को देते हैं, और ये दहेज क्यों दिया जाता है इसका भी बता देते हैं। जैसे पिता के दो भाई हैं, अरे दो पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, तो उनकी बराबर की संपत्ति के अधिकारी होती हैं। तो अचल संपत्ति है वो पुत्रों का होता है, और पुत्री का भी समान अधिकार होता है। तो चूंकि पुत्री को अचल संपत्ति में से हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता था कि दूसरे कुल का आएगा तो आपस में विवाद हो सकता है। भाई मान लो दो पुत्री हैं तो एक कहीं किसी कुल का आया किसी कुल का आया तो आपस में विवाद हो सकता है। तो इस विवाद को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या होता है, जो चल संपत्ति उस अचल संपत्ति के बराबर जो उसका हिस्सा होता था वो दिया जाता था। उस समय दिया जाता, वो दहेज का नाम एक दिया गया लेकिन उस रूप में दिया जाता। और यही नहीं, फिर हर साल दिया जाता है, हर साल तीज नहीं जाता है, तीज जाता है, और जो त्यौहार पड़ता है तो लड़कियों को दिया जाता है। तो यह कोई अपने आप नहीं दे रहा है, न भाई दे रहा है न कुछ दे रहा है, वो उसका हिस्सा है, ठीक है। महीने में साल भर में दूसरे रूप में दिया जा रहा है, वो एक बार नहीं दे करके पूरे जीवन भर दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो यह बताया गया, यह जो अंतिम है, अब तो यहाँ पर चारों अवस्थाओं का वर्णन है। क्या अवस्था है पढ़ाया गया आप लोगों को, लेकिन फिर भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, यही है अंतिम लाइन। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, चार अवस्था है। तो यही बताया गया, जन जीव चारु अवस्था विधुन सहित विचारे, और इनका देवता कौन है। जागृत का अवस्था विश्व है, स्वप्न का अवस्था तेजस है, और इसका सुषुप्ति का अवस्था प्राज्ञ है, और तुरीय का अवस्था वही ईश्वर ही, ब्रह्म ही, तुरीय तो ब्रह्म ही माना जाता है। तो जागृत और सुषुप्ति, जागृत और सुषुप्ति एक मतलब एक रूप में देखो, जागृत में ही जिसको यह संसार को भूल बैठा, अपने को एक मान लिया, उसी को तुरीय अवस्था प्राप्त करता है। सुषुप्ति जागृत, इसमें तुरीय अवस्था में क्या होता है, उसमें परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, और सुषुप्ति उसमें भी सब कुछ भूल जाता है ना, मन नहीं काम करता, मन भी कुछ विचार नहीं आते, उसमें भी मन रहते, लेकिन सुषुप्ति में संसार का उसको भान नहीं होता। अच्छा। सुषुप्ति जिस समय गाढ़ी निद्रा होती है कि उस समय संसार का भान नहीं होता,
भी नहीं होता। हाँ, लेकिन तुरीयावस्था में आप सब कुछ देख रहे हैं और प्रकाशित किससे हैं? उस परमात्मा से प्रकाशित है। किसी चीज़ का भान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके सामने सब केवल एक ही चीज़ है। नहीं, समझ गए। विश्व जो है यह आपका विराट पुरुष है, यानी जागृत अवस्था क्या है? विराट पुरुष। इसका जो देवता है विराट पुरुष की हिरण्यगर्भ के तुल्य तेजस स्वप्न अवस्था। और यह जो जिसने सृष्टि बनाई है ईश्वर, वह आपका प्राग और ब्रह्म आपका क्रिया अवस्था। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत विशेष रूप से इसके बारे में तुलसीदास जी ने वेद के जो मूल सूत्र है उसको यहाँ पर अच्छा, पहले कि जागृत अवस्था में जिसको इस संसार का भान नहीं होता, यानी केवल ब्रह्म का ही प्रकाश दिखाई देता है, वही समझिए कि वह ज्ञान के अंतिम भूमिका में छठी सातवीं भूमिका में। जागृत अवस्था। हाँ, और स्वप्न और सुषुप्ति के तुल्य किया, क्योंकि सुषुप्ति स्वप्न इसलिए क्या कि सुषुप्ति में भी संसार होता है और स्वप्न में भी, और सुषुप्ति में संसार मालूम नहीं होता है, लेकिन होता तो है। जैसे ही आप जगते हैं तैसे आपको संसार की मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समीत निहार जन पाई नहीं पाल मणि प्रियन सहित फलचार। सभी पुत्रों को बहुओं के सहित देख करके अवध की नरेश यानी राजा दशरथ जी इतने आनंदित हैं मानो वह राजाओं के शिरोमणि। कहते हैं यहाँ पर 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो चारों को उन्होंने पा गए, चारों फल पा गए। क्रियाएं होती हैं, क्रिया कौन थी? यह जो दुल्हन आई है ना, वो क्रियाएं हैं। ज्ञान की क्रिया तो माता जानकी है। इस प्रकार से योग क्रिया लक्ष्मण जी हैं। श्रद्धा क्रिया, यह श्रद्धा का क्रिया किसको बताया इन्होंने? यज्ञ क्रिया तो क्रमशः है, तो यहाँ पर जो क्रिया लक्ष्मण जी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो सीता जी नहीं है श्रद्धा की क्रिया? नहीं, यहाँ पर ज्ञान में उनको दिया जाता है। यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष का पुरुषार्थ। शुरुआत में उसमें बोला नहीं। धर्म में क्या है? धर्म में श्रद्धा होती है, श्रद्धा से धर्म का होता है। उसमें शुरुआत में सीता जी की वंदना है तो बोला नहीं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अरे वो है, ठीक है, लेकिन यहाँ वह प्रसंग अलग है, यह प्रसंग अलग है। यहाँ पर जो है राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, चारों जो है चारों पुरुषार्थों के स्वामी हैं। इनके साथ एक क्रियाएं हैं, ये पत्नियां आई हैं, यह क्रियारूपणी है, तो एक ही सारी नहीं है, सबको अलग अलग है। यह वर्णन है कि मतलब एक तो क्या बोलता है धर्म का कारक है, एक अर्थ का धर्म का। तो अर्थ के साथ क्या चाहिए? अर्थ के साथ जो है यज्ञ इत्यादि होता है ना, तो वहाँ पर यज्ञ क्रिया आता है। भाई अर्थ कौन पाएगा? जो संसार में परिश्रम करेगा, काम करेगा। और धर्म क्या जाएगा? जिसके पास श्रद्धा होगी वही धर्म की क्रिया कर सकता है। और कौन है? काम है। काम के लिए क्या होगा? वहाँ पर जो क्रिया डाल दिया। और ज्ञान क्रिया मोक्ष के साथ होता, बिना ज्ञान मुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जोड़ा गया, वो चीज़ अलग है। वैसे तो जानकी जी सब कुछ है, सब कुछ उनके अंदर भरपूर भरा हुआ है। हाँ, ज्ञान भी है, धर्म भी है, श्रद्धा भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर चारों को अलग अलग बताया गया है। एक एक बता देंगे तो तीनों को क्या बताएंगे? किसी चारों को बताएंगे। तो चारों जो है, अरे देखो चारों भाई थे, अब परमात्मा के ही ऐसा भगवान के चारों थे, चारों एक ही साथ क्यों गए? इसी प्रकार से ये अभी चारों की है, तो यहाँ पर अलग अलग। जसि रघुवीर व्याह विधि भरनी, सकल कुंवरी व्याहे तेहि करनी। जसि रघुवीर व्याह विधि भरनी, सकल कुंवर व्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कहीं न जाए कछु दाई जघूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी।
कंबल बसन विचित्र पटोरी, भांति भांति बहुमूल न थोरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरत तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। गजरज दुर्ग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कही न जाई जानहि जिन देखा। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाए जिन दान देखा। नहीं जिन देखा, कहीं न जाए जानहि जिन देखा। लीन अवधपति सब सुख माने। लोकपाल अवलोकि सिहाने, दीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचकनि जो जय भावा, उबरा सो जनवासहि आवा। दीन जाच कहि जो जय भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले एक बरात सनमानी। तब कर जोरी जनक मृदवानी, बोले सब बरात सन्मान। आप में एक है कि हमारे में है बोले सब बरात सम्मानी, आपके में एक है क्या? बोले सब बारात सलमानी करें। बोले सब बरात तो यहाँ भी। आप एक बोले ना तो पता नहीं तुम कहाँ सुनती है, अपनी सुनते हम भी नहीं सुन रहे। रिकॉर्डिंग सुन लेना आप। हाँ रिकॉर्डिंग सुन लेना एक नहीं है सब है। एक बोले एक तो हम सोचे क्या था एक लिखा हो। नहीं यहाँ पर तब कर जोरी जनक मृदवानी, बोले सब बारात हाँ, सबकी जगह पे एक बोले तो हमें लगा एक होगा। अच्छा क्या? भाई एक बोला है, आपकी बोली जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। आराम से बोलो, धीरे से। अब बोल भी दिया तो क्या हुआ? तो बोले अगर सब निकल गया बरात तो उसे- सन्मानी। हाँ वो हाँ यही नहीं हम सोचे कि इसमें भेद है कि इसमें अलग है इसमें अलग। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। इसमें नहीं भेद है, सभी है यही से। हाँ। कई जगह हो जाता है, जैसे हम भी यहाँ पर हुए थे जहाँ पर प्रतिछाई लिखा हुआ है, तो वहाँ पर प्रतिछाई हमारा तात्पर्य केवल इतना कि इसमें अलग है कि इसमें अलग है, ये कहने का मेरा मतलब नहीं है। नहीं यहाँ पर नहीं कुछ है। हाँ, यहाँ पर तो दोनों एक ही है। हाँ, शब्द। दोनों एक ही है। वही एक ही। आप वो सोच रहे हैं कि हम उसके नहीं, लिए बोल रहे हैं। थोड़ा आराम से बोला करो। आराम किसी से चीज- बोल हम किसी चीज को बाद में बताऊंगा तुम्हें कि कैसे बोला जाता है, या तुम्हें बोलने नहीं आता उसको सिखा दो। हाँ बहुत गलत है। सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु पितोष जल अंजलि दिए। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। इतना का अर्थ कर लेते हैं कि बाकी सारा हो नहीं पाएगा, तो वहाँ तक बहुत ज़्यादा है। हाँ समय होने वाला है। समय हो गया हो गया। नहीं अभी 5 मिनट है। नहीं वो इसमें हो गया भैया, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं, इतना पढ़ाई। जैसे रघुवीर ब्याह विधि भरनी कह रहे हैं, जैसा सुंदरता का शोभा का वर्णन राम और जानकी जी का वर्णन पीछे किया गया था, वैसा ही वर्णन बाकी का सकल कुंवर ब्याहे उनका वैसा ही वर्णन उनका भी आप समझ लीजिए कि ऐसे ही ब्याह उन तीनों का भी हुआ है। क्योंकि अब सारों का वर्णन करने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे एक हुआ था वैसे तीनों का समझ लीजिए। कहीं न जाए कुछ दाइज भूरी, और दहेज की अधिकता की कुछ कही नहीं जाती है। जितना भी सोना मणि पूरा मंडप भरवा दिया, जो मंडप जहाँ पर तमाशा लगा हुआ था सोना और मणि, और यही नहीं अभी आगे और आएगा, कंबल, नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र, विचित्र पटारी ना इसको रेशमी वस्त्र, बर्तन बर्तन भांति भांति बहुमूल न बोली, और बहुत बहुत प्रकार के जो कि बहुत बहुमूल्य थे। हाथी, घोड़ा, तुरग है घोड़ा, रथ, दास और दासियाँ, गायें भी हैं, धेनु, हाँ अलंकृत, और क्या है काम दुहासी, काम धेनु कैसे गायें हैं, अच्छी गायें, अच्छी गायें। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनकी कैसे गिनती की जाए, कहीं न जानहि जिन देखा, जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते। जिन्होंने देखा है वही देखे हैं। जैसे उनको देख करके लोकपाल
और लोग सियाने लोकपाल भी शहर गए, सिहर गए, बस हाँ। वो हो जाते हैं क्षण। लीन अवधि, लेकिन राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा है, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। चक्रवर्ती राजा उसे करते हैं जिसको किसी के न तो किसी को टैक्स देना पड़ता है, न किसी के अधीन होता है, और सभी चीज़ों से सुविधाओं से भरपूर होता है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लेकिन आदर के साथ सम्मान के साथ होता था, जिससे किसी को थोड़ा सा वो न हो, बुरा न लगे ना। तब कर जान जनक कुटवानी दीन जाज का जो जय बाबा। उसके बाद क्या करती हैं, जाचक जो होती है उनको भी दिया, जो जय बाबा, जो जिसको अच्छा लगे वो ले जाए। और जो बच गया उबरा, मतलब जो बच गया वो जनवासा में भिजवा दिया कि बाद में जो कोई मिलेगा मतलब रास्ते में या वहाँ पर उसको जाचकों दे देना। तब करे जोर जनक। उसके बाद बड़े मीठे बदन से हाथ जोड़ करके राजा जनक जी बोलती हैं, सभी बारातियों का सम्मान करते, सबका आदर करते हैं। सम्मान सकल बारात आदर दान विनय, और सभी को दान भी देते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदी पूज प्रेम लड़ाइयों की। और उसके बाद क्या है, महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाई का मतलब जैसे किसी को लड़के को, छोटे लड़के को लाड़ प्यार करते हैं ना, लाड़ करते हैं, प्यार करते छोटे बच्चों को, वैसे ही लाड़ करते हैं। नहीं समझ गए वैसे प्यार के साथ लाड़ करके सबको देते हैं। प्रमोदित महामुनि वृंद बंदी पूज प्रेम लड़ाई की। शिरुनाई देव मनाई, सब सभी को देवताओं को मनाते भी हैं। और क्या है, सन कहत कर संपुट के, और सभी को देवता और साधुओं को जो भी भाव चाहते हैं उसी के साथ सबको प्रेम से सभी प्रसन्न होते हैं। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के कोस जल अंजिल दिए। कहते हैं कि हे महान भाव, हम किसी को संतुष्ट तो नहीं कर सकते हैं, जो कुछ है हमारे पास, हाँ, अन्न जल और नहीं कुछ तो माड़ी से, तो जो जैसा था उसको उसी प्रकार से उन्होंने संतुष्टि किया। इसी के साथ अब यहाँ पर हम समाप्ति करते हैं, आगे का सफल होगा। पूर्णतः पूर्ण